सम्यक दर्शन निष्ठारूप है जो ज्ञान में प्रतिष्ठित होने पर वह गुणों से मुक्त करा करके विदेह मुक्ति को प्रदान करता है, ये बात कहा गया। तथा इदम ज्ञानम, इसलिए यह ज्ञान आत्म अनात्म विवेकादि ज्ञानेभ्य, आत्म अनात्मा विवेक ज्ञान आदियों की अपेक्षा से भी यह गुणों का ज्ञान उससे भी महान है। क्यों है? दृष्टांत बहुत सुंदर देंगे, देखिए। आत्म अनात्म विवेकादि ज्ञानेभ्य उत्तमं भवति यथा रोग ज्ञानाद औषध ज्ञानाद अनुपान ज्ञानाद पत्ति ज्ञानाच अयम अपत्य पदार्थ। देखो, रोग ज्ञान से, औषधियों के ज्ञान से, अनुपान किसके साथ लेना है उसको अनुपान कहते हैं। दूध के साथ लो, चाय के साथ लो, पानी के साथ लो, शहद के साथ लो, बोलते हैं ना, इसका नाम अनुपान। अनुपान ज्ञान से और पथ्य ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अपथ्य ज्ञान। वो नहीं जानते हो और खाए जा रहे हो, दवाई भी खाए जा रहे हो, तो क्या लाभ होगा? क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है, उसको जानना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए अपत्य ज्ञानात् च अयम अपत्य पदार्थ, अपत्य ज्ञान क्या है? अयम अपत्य पदार्थ एतद् भक्षणम औषधस्यापि आरोग्यस्य च प्रतिबंधकं भवति। ये ज्ञान महत्वपूर्ण है। न जो खा ही रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, उसमें से आपके रोग का निवारक कुछ खा ही रहे हैं, कुछ बढ़ाने वाला भी खा रहे हैं। इन मालूम कैसे होगा? जब तक वैद्य नहीं बताएगा ये चीज़ आपके नहीं खाने हैं, ये अपथ्य पदार्थ है, ये जो है भक्षण करने से औषधि और आरोग्य दोनों के प्रतिबंधक है। इति विज्ञानम अपथ्य आचरण निवृत्तिर आरोग्य सिद्धिश्च कारणम, अपत्य आचरण में निवृत्ति और आरोग्य का सिद्धि में कारण होता है। इसीलिए पथ्य ज्ञान की अपेक्षा से अपत्य ज्ञान उत्तमम भवति, उत्तम होता है। एवमेव हम ब्रह्म ज्ञान खूब पढ़ रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उधर से उन वासनाओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे अनुभूति में प्रतिबंधक हो। क्या फायदा? जैसे विदेशी हैं, वो चाहते हम बहुत बड़े उपासक हो, साधक हो और सब ब्रह्म ज्ञान हो, सब हो और झटपट हो 15 दिन के अंदर, जैसे बोल रही थी ये गाय थी ना विदेशी। और लेकिन ब्रह्मचर्य के लिए बोलना नहीं, वो हर शनिवार चाहिए उनको कोई ना कोई। ब्रह्मचर्य के बिना क्या होगा? सकल ज्ञान, सकल कर्म, सकल चीजों के लिए शास्त्र कहता ब्रह्मचर्य ही जड़ है, और उसको पालन करने को तैयार नहीं। और चाह रहे समाधि लग जाए झटपट 15 दिन के, उनको सारी दीक्षा एक साथ दे दो बोल दिया उसने। इस यंत्र में दीक्षा अलग अलग होते हैं ना क्रम से, वो कहते सारी दीक्षा एक दिन में दे दो। मैंने कहा तुम भी स्कूल में ऐसे पढ़ा कि सारे दिन एक ही दिन सब क्लास का परीक्षा दे के पास हो गई थी। पागल कहेगा, मैं भाग जा, छुट्टी कर दिया उसको। दिमाग खराब औरत है। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, मतलब सारी दीक्षा एक साथ कर दो। ऐसे कैसे एक साथ है सारी दीक्षा होगा? तुम्हें जाना है तुम जाओ, फिर आओ, जरूरत तो आओ, मत आओ नहीं तो। ऐसे लोग हैं। ऐसे गाय दंपति है, उनको भी ये कहा अभी जो कर रहे हैं ये दवाई पी लो, पहले शरीर ठीक करो, फिर बाद में देखा जाएगा। दाढ़ी वाड़ी अभी हम नहीं देखे, हम नहीं दबाएंगे, अभी कोई दवाई नहीं बताऊंगा, फिर आना पड़ेगा। तो ये व्यवहार है, इस स्तर होते हैं कि कर्म से जाना पड़ता है। इसलिए देखो, आपको रोग ज्ञान मालूम होगा, अमुक रोग है, उसके अमुक औषधि है, ठीक है, इसके पथ्य है, ये सब जानने के बावजूद यदि अपत्य का ज्ञान नहीं है, अपत्य पदार्थों का निवारण करोगे नहीं, त्यागोगे नहीं, उसे निवृत्त नहीं होगे, तुम्हारा दवाई कोई काम नहीं करेगा, आरोग्य सम्यक आपको प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव पथ्य ज्ञान की अपेक्षा से अपत्य ज्ञान उत्तम कहा जाता है। एवमेव आपके ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा से
उत्तम ज्ञान कौन सा है? ये गुणों का ज्ञान, ये प्रतिबंधक है। आज इनके जाल को नहीं समझोगे, इसे निकल ही नहीं बचा, जितने ब्रह्म ज्ञान करते रहो। इसलिए महात्मा लोग सुनाते हैं ना, वो एक जो है महात्मा था, बड़ा दयालु था, पक्षी लोग बहुत दुखी हो रहे थे, तो पक्षियों को उसने पढ़ाया, ठीक है आज से जो हमको उपदेश देते हैं इसको तो रट लियो अच्छी तरह से, इसका पालन करो। रट तो लिए, पालन किए नहीं। क्या कहा उसने? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना बिखरेगा तो फंसना नहीं, फुर उड़ जाना। अब सब रट लिए, सारे तोते बोल रहे खूब बढ़िया से। लेकिन जब बहेलिया आया, उन्होंने कहा, अब्बू से बोलने लगे, देखो कहा था ना महात्मा ने बहेलिया आएगा, देखो आ गया। उसने जाल बिछाया तो चिड़ियाओं ने बोला, देखो जाल बिछाएगा, बिछा दिया उसने। आगे कहा था दान बिखेरेगा, देखो दान बिखेर रहा है, इससे आ गया। उन्होंने कहा दान के चक्कर में फंसना नहीं, फुर उड़ जाना, लेकिन वहाँ आगे फेल हो गया। क्यों? मुँह का लालच, दाने में गए और फंस गए जाल में। इसलिए वेदांत रटने से काम चलेगा नहीं, प्रतिबंधकों से बचना बहुत जरूरी है। यह प्रतिबंधक है। गुण और गुणमय संसार है। गुण संगोस्य बंधन कारणम कहा है ना, गुण संग ही इसके लिए बंधन का कारण है। और गुणों की लीला, गुण किस रूप में कैसे आते हैं, कैसे फंसाते हैं, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। नहीं पहचानेंगे तो हम लोग भुक्त भोगी हैं। हम लोगों ने पहचाना नहीं, व्यक्ति को धोखा खाए, धोखा खाने के बाद समझ में हो ये तो बड़ा आदमी लग रहा था, बड़ा भगत है, बड़ी सेवा करने आया, ये तो उल्टा हमें लूट के चल दिया। फिर देर में समझ में आने से फायदा कि जो होना तो हो ही गया। लूटना हो से लूट ही लिया, जो बिगाड़ना बिगाड़ के चला गया। इसे पहले पहचानो, बिगड़ने के बाद पहचानने से कोई फायदा नहीं। इसे भगवान है गुणत्रयातीत अध्याय जो शुरू किए हैं, ये प्रतिबंधकों का वर्णन करने के लिए, वो कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, किस प्रकार से व्यक्त होते हैं, अव्यक्त होने का हुआ है, आपका पहचान क्या है, उसका पहचान भी बताएंगे। ऐसे हो रहा हो, आपके अंदर ऐसी वृत्तियाँ आ रही है, समझ रहा हूँ अमुक गुण इस समय काम कर रहा है, सब वर्णन कर देंगे ताकि इससे आप बच सको। अपत्याभावैक बलवत्वात् औषधस्यापि आरोग्य सिद्धश्च, कि अपत्य का अभाव जो हो जाए वही एकमात्र बल होता है जो औषधि को स्वास्थ्य देने में कारण बन जाता है। एवमेव गुण संग का अभाव हो जाए, यही एकमात्र मुख्य कारण है, उत्तम कारण है, जो कि आपको ब्रह्म ज्ञान मोक्ष दे सकेगा। तद्वत्, इसलिए उसी प्रकार से ज्ञान तत्फल प्रतिबंधका नाम गुणानाम तत्कारणं च ज्ञानम पूर्वोक्त ज्ञान नाम उत्तमम भवति। इसलिए ज्ञान और उसके फल का जो प्रतिबंधक है, ब्रह्म ज्ञान और प्रतिबंधक ज्ञान का फल क्या है? मोक्ष। उसका प्रतिबंधक जो है कौन से हैं? गुण और गुण के कार्य। इनका ज्ञान पूर्वोक्त जो ज्ञान अमानित्व मदम्बित्व इत्यादि वर्णन किया था, साधनभूता ज्ञान, उन सभीयों की अपेक्षा से भी पूर्वोक्त ज्ञान अयम इदम ज्ञानम उत्तमम भवति। यह ज्ञान गुण कार्य ज्ञान उत्तम ज्ञान है। गुण तत्कार्य संबंध भाव एक बलवत्तात्, क्योंकि गुण और से कार्य के संबंध का अभाव ही एकमात्र बल है आपके ब्रह्म ज्ञान के अंदर, जो कि वह मोक्ष दे पाता है। ज्ञान से च तत्फल सिद्धेश्च, ब्रह्म ज्ञान उसके फल मोक्ष की सिद्धि में ये एकमात्र बल की अपेक्षा रहता है, सर्व प्रतिबंधक का अभाव। तत्व युक्ता, इसलिए युक्त ही है गुण तत्कार्य ज्ञान से ज्ञान नाम उत्तमोत्तम, गुण तत्कार्य ज्ञान को ज्ञानों में उत्तम ज्ञान कहना उचित सिद्ध हुआ। तदेव स्पष्टति, इसे बात को और स्पष्ट कर देते हैं। ये चात्वेति श्रवणादिजन्य ज्ञान संरक्षा हेतुत्वेन, श्रवणादिजन्य ज्ञान के संरक्षण का कारण होने से, गुणातिक्रमण हेतुत्वेन च, और गुणों का अतिक्रमण करने के साधन होने के कारण से भी
मुक्त है परम कारणम, मुक्ति के प्रति परम कारण यही है यद गुणदत्कारी ज्ञानम ज्ञात्वा प्राप्य तज्ञानेन तत्कर्तव्यम तत्कृत्वा इत्यर्थः। जो गुण तत्कार्य ज्ञान, इसको सम्यक प्रकार से जान करके ही ज्ञात्वा प्राप्य तज्ञानेन यद कर्तव्यम, और उसको प्राप्त कर यद ज्ञात्वा, श्लोक में था ना, उसको करे यहाँ तत्प्राप्य, उस ज्ञान को ज्ञात्वा मैंने प्राप्य तज्ञानेन यद कर्तव्यम, उस ज्ञान के जो कर्तव्य है वो आपको आगे कहते हैं। मुनेयो मने ब्रह्मविदः यद कर्तव्यम तत्कृत्वा, उसको जान करके जो करना है वो करने से ही मोक्ष होगा। जान लिया और न करने से कोई फायदा नहीं। तो सुना है चिड़ियों की जानकारी हो गई कैसे होता है खेल पारा संसार का, कैसे फंसाया जाता है, लेकिन ज्ञान होने से क्या फायदा हुआ, वो फंस गए। क्योंकि ज्ञान करने से, प्रतिबंध का ज्ञान होने में से काम चलेगा नहीं, उसके अनुरूप जो करना है वो करना भी पड़ेगा। इसलिए नारद जी को भी 24 या 25 स्तरों में समझाए, इससे श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्तम 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 करते 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 भूमा से पहले क्या कहा उन्होंने, यस यह कृति, जो करता है वही ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करता है। करना पड़ेगा, न करने से आप मुक्त नहीं हो गए। करने से ही आप नहीं कर्मणाम अनारंभात निष्कर्म्यम समष्टत है, गीता में कहा। कर्म का आरंभ किए बिना आप निष्कर्म भाव में स्थित हो ही नहीं सकते। इसलिए जानो प्रतिबंधकों को, और प्रतिबंधकों के लो दूर कर जो करना है वो करो, तभी जो ब्रह्म ज्ञान आपने गुरुमुख से पाया वह मुक्ति दे सकता है। तभी मुनयो ब्रह्मविदः तत्कृत्वा मुनियो ब्रह्मविदः शुकादियो यतया शुकादि यतिलो इतो अस्मात् प्रकृताद, ऋण तृतीय भी हो सकता है। हाँ ठीक है, 3 ऋण है ना, हर मनुष्य के ऊपर 3 ऋण है। पहला ऋण कौन सा है, पितृऋण, उन्होंने उनके बीच से तो आए हो, पितृऋण पहला, मातृ पितृऋण। दूसरा ज्ञान पाया, ऋषि ऋण। तीसरा देव ऋण। ये 3 ऋणों से मुक्त हो जाओगे। ऋणत्रय भी ठीक है। ऋण तृतीयाद मुक्ता संत, ऋणत्रय से मुक्त होकर के पराम पुनरावृत्ति रहितत्वेन, पराम गति मने पुनरावृत्ति रहित होने से परा है वो। नित्य निरतिशय आनंद रूपत्वेन च सर्वसिद्धिभ्यो उत्तमाम सिद्धिम, नित्य निरतिशय आनंद स्वरूप होने के नाते अन्य सारी सिद्धियों की अपेक्षा से यह सर्वोत्तम सिद्धि है। या विधेय मुक्तिम गताः पूर्णत्वम प्राप्ताः इत्यर्थ, वो लोग पूर्णत्व को प्राप्त किए, ये इसका अर्थ है। टिप्पण 14वें अध्याय का विषय श्रीधरी टीकाकार के श्लोक दिया हूँ। कह रहे हैं पुम प्रकृत्यो स्वातंत्र्यम वारयन गुण संगतः प्राह संसार वैचित्र्यम विस्तरेण चतुर्दश। पुरुष और प्रकृति इन दोनों के स्वतंत्रता को वारण करते हुए, ये दोनों ही स्वतंत्र नहीं है, न जीवात्मा स्वतंत्र है न प्रकृति स्वतंत्र है, दोनों ही ईश्वर के अधीन कठपुतलियां हैं। माया भ्राम्यन सर्वभूतानि, भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, माया भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये पहले माया नहीं, बाद में भगवान सबको दौड़ा रहे हैं, अपनी माया से सबको नचा रहे हैं। हम सब केवल कठपुतली हैं, झूठे अपने आप को अहंकार बना रहे हैं और अपने आप को आज स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं। बताओ, स्वतंत्र ही नहीं कोई संसार में, स्वतंत्रता दिवस कहाँ से आ गया? लेकिन एक भ्रांति है, चलती है, चला रहा जा रहा है। तो स्वतंत्रत्वम वारण करता हुआ गुण संगतः संसार वैचित्र्यम
विस्तरेण प्राह चतुर्दश है। गुण संघ के कारण से संसार की वैचित्रता है, इस बात को विस्तार रूपेण इस 14वें अध्याय में कहने जा रहे हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम, 13वें अध्याय 26वें श्लोक। एवं कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु, 13वें अध्याय 25वें श्लोक। इति यत् सूत्रवत् उक्तम, जो सूत्रवत् पूर्व में संक्षेप में कहा गया था अति संक्षेपेण, तत्कथम, लेकिन वह कैसे होता है। केवा गुणा, वे गुण कितने हैं। कथम ते बदनंती, किस प्रकार से बांधते हैं। कस्मिन् गुणे कथम रागादय, किस गुण के उत्पन्न होने पर रागादि कैसे व्यक्त होते हैं। इत्येतत् सर्वं वक्तुम अध्यायम आरभ्यते, ये सारी बातों का कथन करने के लिए ही इस अध्याय को आरंभ किया जा रहा है। ज्ञानानाम यथालोके, लोक में हमें लगता है एक ज्ञान हुआ, घटम अहम जानामि, इन वास्तव में घटम अहम जानामि एक ज्ञान नहीं है, उस एक ज्ञान में 3 ज्ञान छिपा पड़ा है। कैसे देखो, घटम अहम जानामि इत्यादि प्रतीतो घटाकार वृत्तिर्घटस्य, घट के निमित्त का घटाकार वृत्ति बनी हुई है, और अहमकार वृत्तिर अहम अर्थ से अहम अर्थ को अहमाकार वृत्ति बनी हुई है, और ज्ञानाकार वृत्ति से ज्ञान से ज्ञान का ज्ञानाकार वृत्ति बना हुआ है, इसे जानामि बोल रहा हूँ। घटम एक वृत्ति ज्ञान अलग है, अहम एक वृत्ति ज्ञान अलग है, जानामि एक वृत्ति ज्ञान अलग है। घटम इत्याकार वृत्ति ज्ञान का विषय घट है, अहम आकार इत्याकार वृत्ति ज्ञान का विषय अहम है पदार्थ, और जानामि इत्याकार ज्ञानाकार वृत्ति के विषय विशुद्ध ज्ञान ही है, जो इन दोनों को प्रकाशन करता है। इसे 2 बदलते रहते हैं, लेकिन जानामि हमेशा साथ में रहता है। हर चीज में जानामि जानामि अंदर से, मैं हूँ ये भी मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, हैं। अहम अस्मि यदि जानामि वा न वा, आपको कहना पड़ेगा जानामि। वो तो ज्ञान स्वरूप हमारा अपना है, जो इन सब का प्रकाशन करने वाला, वह जानामि शब्द से अभिव्यक्त जो कर रहा हूँ, वह सकल चीज के साथ रहता है, वह नित्य इसलिए है। बाकी दोनों व्यभिचारी है। वही समझा रहे आगे देखिए, विषय भेदात ज्ञान त्रय मत्वा, इसे विषय भेद से या ज्ञान त्रय को माना गया। बहुवचन मुक्तम, बहुवचन भी कह दिया गया। ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम ऐसे कहा गया। लेकिन तत्र आद्यद्वयम नांतरिकम, आद्यद्वय तो नांतरिक अवश्यम भावी है। जब तक आपके मन और इंद्रियां कार्यशील हैं, तो अवश्यम भावी है। चरमस्तु घट प्रकाश फल रूपम ज्ञानम तदेव ज्ञेयम ब्रह्म। इन अंत वाला जो है घट और अहम, इन दोनों के प्रकाशक रूपा फलात्मिका ज्ञान है। इसलिए वेदांत में तो 2 है ना, फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति नांतरिक है, यावद ज्ञान तावत रहेगा, लेकिन जो चरम है वह स्वरूप प्रकाश है, जो ज्ञानम के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। वह चरमस्तु घट प्रकाश रूप फल रूपम ज्ञानम तदेव, उसी को वास्तव में ज्ञेयम ब्रह्म, ज्ञेय ब्रह्म वही है। यथोक्तम वार्तिकारेण, इस बात को वार्तिककार ने स्पष्ट कहा भी है। परागर्थ प्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता संवित सैवेह ज्ञेयो अर्थो वेदांतोक्ति प्रमाणतः। परागर्थ प्रमेयेषु, बाह्य घटपटादि प्रमेय पदार्थों में जो फलत्वेन सम्मता, जो फल व्याप्ति रूपेण स्वीकार किया गया, सैव यह संवित ज्ञेय, वही इस लोक में ज्ञेयभूता ब्रह्म ज्ञान स्वरूपेण कहा गया है। कहाँ कहा गया? वेदांतोक्ति प्रमाणतः, वेदांत शास्त्रोक्ति उक्ति रूपी वचन रूपी प्रमाण से बात सिद्ध हुआ है। इति
इसी को वेदांत में स्पष्ट शब्दों में क्या कहा था, केनोपनिषद में, प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध विदितम मतम, यह कहा गया। परमम उत्तमम इति विशेषण द्वय ज्ञाप्यते है। परमम और उत्तमम विशेषण द्वय से यही बात को ज्ञापित किया गया। और पराम सिद्धिम तस् स्वरूपम उत्तम मुंडके, पराम सिद्धि क्यों है? यह सिद्धि अन्य सिद्धि की अपेक्षा से परा सिद्धि है, विधेय मुक्ति। क्यों? क्योंकि मुंडक में कहा गया निरंजन परमम साम्य वोपैति दिव्यम, वो निरंजन स्वरूप है जो परम साम्यता को प्राप्त हो जाता है। अगले में कहेंगे वही साम्यता को लेकर साधर्म्यम आगत, अगले श्लोक में कहने वाले हैं। और साम्यता में भी परम साम्यता क्यों कहना पड़ा, उस पर अगले श्लोक स्पष्ट कर देगा। भाष्य अवतरणी का अस्याश्च सिद्धेर एकांतिकत्वं दर्शयति, यह सिद्धि अव्यभिचारी है, अनेकांतिक नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, एकांतिक है। एक अंतो नियमो निर्णय यश स एकांत, एकांत एव इति एकांतिक, स्वार्थिक ठई एकांतिक हो गया, माने नियमित रूप में होने वाला। नहीं एक लोग एकांतिक कहते व्याप्ति, यत्र जो है वही ये जो नियत साहचर्य है, व्याप्ति को लोग एकांतिक कहते हैं। जैसे व्याप्ति नहीं होती है वो अनैकांतिक है। सव्य विचारो अनैकांतिक का उन्होंने, व्यभिचार का नाम ही अनैकांतिक है। जैसे यत्र प्रमेयत्वम तत्र वन्यमत्वम, यह नहीं होता। किसने पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात् हेतु बना दिया, पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, धूमत्वात् यथार्थ हेतु है, प्रमेयत्वात् हेतु व्यभिचारी हेतु, व्यभिचार का दृष्टांत दे रहा हूं। यत्र प्रमेयत्वम तत्र वन्यमत्वम है क्या? नहीं है, हृदयादि में व्यभिचार हो रहा है। इसे प्रमेयत्व को क्या कहा उन्होंने? व्यभिचारी है, अनैकांतिक हेतु है। और धूम हेतु अव्यभिचारी है, एकांतिक है। इसलिए एकांतिक ये जो सिद्धि है, ये जो विधेय कैवल्य है, ये व्यभिचारी नहीं है, यह एकांतिक है। भाष्यकार इसलिए शब्द प्रयोग कर दिया है अस्यास्य सिद्ध है एकांतिकत्वम दर्शयति। इसका एकहितत्व अव्यभिचारित्व जो है नित्यत्व को प्रतिपादन करते हैं। अव्यभिचारी का मतलब ये होता है जिसका अभी सदा नित्य एक रूप है, अव्यभिचारित होता है। संक्रांति अवतरणी का यदुक्तम पुनरावृत्ति रहितत्वादि विशेषण विधेय मुक्त परत्व, जब पुनरावृत्ति रहितत्वादि विशेषणों के द्वारा विधेय मुक्ति में जो परत्व कहा गया या परमत्व सिद्धि कहा गया, तदेव विस्पष्टयति मोक्ष भी तत्सिद्ध एव यत कर्तव्य सूचितुम, उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है स्तुति के द्वारा, ताकि मुमुक्षुओं को उसकी सिद्धि में विशेष प्रयत्न करना चाहिए, यह बात को सूचित करने के लिए। नहीं तो आदमी आलसी प्रमादी है ही है, हाँ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, ये कहते हैं लोग। आजकल महात्मा ब्रह्मचारी सबका यही है राग है, कोई सेवा भी बता दो, हाँ हो जाएगा कर लेंगे, फिर क्या, अरे भूल गए, लो भाई 2 दिन के बाद याद दिलाए, 2 दिन तक भूल ही रह गए, न याद दिलाते तो परमानेंट भूल जाते। अरे अपना कर्तव्य समझ लिए हो तो कर्तव्य में प्रमाद आलस्य कैसे हो सकता, भूल कैसे हो सकता? भूलना उस चीज को जो संसार का वस्तु है, जो कर्तव्य से बाह्य। अकर्तव्य को भूल जाओ तो अच्छी बात है, इन कर्तव्य को भूल जाओ ये उचित नहीं। इसे यहां पर भी मुमुक्षु लोग क्या कर्तव्य के अर्थ समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसे प्रमाद कर रहे हैं, विधेय मुक्ति से वंचित रह रहे हैं। इसे मुमुक्षुओं को विधेय मुक्ति सिद्ध होवे, ये तदर्थ उनके कर्तव्य क्या है इस बात को सूचित कर रहे हैं, ताकि उस कर्तव्य में विशेष प्रयत्न कर सके। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य, इस ज्ञान जो यथोक्त ज्ञान है उसको आश्रय करके ज्ञान साधनम अनुष्ठाय इत्यर्थ। उसका आश्रय का मतलब क्या? ज्ञान के जो साधन है अमानित्वम अदम्भित्वम आदि और गुणत्रय का विवेक हो, यह सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करके मम साधर्म्यमागता, मुझ परमेश्वर का साधर्म्य, समान धर्मत्व नहीं, यहाँ पर साधर्म्यम समान धर्मत्व साधन में लोग हैं तो अनेक पदार्थ मानना पड़ेगा, द्वैत हो जाएगा। दो हो तो दो वस्तु में कहा जाएगा ना, इसके धर्म के समान धर्म वाला यह भी है। द्वैत माने बिना समान धर्मत्व घटेगा नहीं। फिर साधर्म्यम क्यों कह दिया? कि इसलिए कहना शब्द से कह दिया गया, अन्य लोग जो है अनेक प्रकार के मुक्तियों में से मुक्ति का नाम साधर्म्य भी लिया है। सारूप्य होता है, सायुज्य होता है, साष्टिता होता है, सालोक्य होता है, सामीप्य होता है, अनेक स्तर मान लिया है। उस सबको दूर करने के लिए जान के उन्हीं की भाषा से शब्द को प्रयोग कर दिया। यह साधर्म के अर्थ है तद्रूपता ही हो जाना, तत्सदृश नहीं। सादृश्य के लिए क्या होता है? हमेशा भिन्नत्व होता है। सादृश्य का लक्षण क्या है? सादृश्य का तद भिन्नत्व सती तदगत भूयो धर्मवत्तम साधर्म्यत्तम सदृशत्तम, यही साधर्म्य है। अरे भिन्न नहीं, जीव और ईश्वर एक हो जाता, वही विधेय मुक्ति है। लेश मात्र भी भेद, औपाधिक भेद भी नहीं रह जाना, उसी का नाम यह साधर्म्य है, उसे प्राप्त कर जाता है। अतएव पुनः सृष्टि काल में, सृष्टि के आदि काल में दोबारा वो जन्म ले लेता, और महाप्रलय काल में भी उसका विनाश नहीं होता। न व्यथन्ति च स्वर्गे नोपजायन्ते प्रलय पिच न व्यथन्ति। ब्रह्मा जी का 100 साल का आयु पूरी हो जाए तब इसका नाश नहीं होता। दूसरे ब्रह्मा की सृष्टि आरंभ हो जाए तब दोबारा जन्म भी नहीं लेता। इसका सर्गांतरों में भी जन्म मरण आदि समाप्त हो जाता है। शांकर भाष्य इदम ज्ञानम यथोक्तम उपाश्रित्य मने ज्ञान साधनम अनुष्ठाय इत्यर्थ। ज्ञान के साधनों को अनुष्ठान करके मम परमेश्वर साधर्म्यम मन मत स्वरूपता में आगता। साधर्म की क्या व्याख्या कर रहे हैं? मत स्वरूप को ही प्राप्त इत्यर्थो न तो समान धर्मता। देखो समान धर्मता अर्थ नहीं लेना साधर्म्यम। क्यों? क्षेत्रज्ञेश्वर यह भेद अनभ्युगमात् गीता शास्त्रे, क्योंकि गीता शास्त्र में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर में भेद स्वीकार नहीं किया गया है। फलवादश्चयम स्तुत्यर्थ उच्यते है। फिर ऐसे शब्दों से क्यों कहा आपने? ये तो फलवादक है, स्तुति मात्र के लिए कहना पड़ा। उसी के अंग में, स्तुति के अंश में ये भी बहुत कह दिया, सर्गे पी सृष्टि काले पी, सृष्टि के आरंभ में भले ही सृष्टि भर में मुक्त हो गया, अगले सृष्टि के आरंभ में हो सकता है पैदा हो जाए, कहते वो भी नहीं होगा, कदाच इसकी जन्म नहीं होता दोबारा। नोपजायन्ते नोत्पद्यन्ते प्रलय ब्रह्मणोपि विनाश काले, ब्रह्मा जी की भी आयु समाप्ति और उसका विषय नाश काल में भी न व्यथन्ति, न व्यथाम नापद्यन्ते, व्यथा को प्राप्त नहीं करते। न चिंतित स्वरूपत इत्यर्थ, कहने का अभिप्राय अपने स्वरूप से वह कभी च्युत नहीं होते, स्वयं अच्युत स्वरूप हो जाते हैं। संक्रांति टीका इदमिति इदम वक्तुम उपक्रांतम ज्ञानम गुणतत्कार्य विषय मुक्ते परम कारण उपाश्रित्य गुणतत्कार्य ज्ञाने अनुष्ठेयम तदुपाश्रित्य गुणत्रयत्कार ज्ञानेन निरंतर ब्रह्मनिष्ठया गुणत्रयातिक्रमणम कृत्वा इत्यर्थ। इदम वक्तुम उपक्रांतम ज्ञानम, भाष्यकार ने
यथोक्तम ज्ञानम को पीछे कहा हुआ, आगे कह रहे हैं आगे कहे जाने वाला ज्ञान को, इदम से दोनों हो सकता है। अब भी जो कहा गया है वह भी इदम है, समीप में है, निकट है, सम्मुख है, और आगे जो कहने वाले हैं वो भी सम्मुख है, निकट में, भविष्य में आने वाला है। निकट भूत माने अद्यतन भूत और अद्यतन भविष्य, दोनों के लिए इदम शब्द प्रयोग होता है। इसलिए का वर्तमान सामीप्याद वर्तमान वद्वा सूत्र ये व्याकरण में वर्तमान के समान व्यवहार हो जाता है उसका। इसलिए भूत को भी इदम ज्ञान ले सकते हो, भविष्य में आने वाला ज्ञान को भी इदम ज्ञान से लिया जा सकता है। भाष्यकार ने पूर्वोक्त जो है ज्ञान को लिया, पूर्वोक्त क्या था ज्ञान था, अमानित्व अदम्बित्वम आदि, उसको ले लिए। और ये कह रहे हैं वक्तुम उपक्रांतम ज्ञानम, आगे जो गुणत्रय विवेक ज्ञान देने जा रहे हैं उसको लेना। गुण तत्कार विषयम, गुण और तत्कार विषय ज्ञान मुक्ते है परम कारणम, मुक्ति को परम कारण है वो, उसको उपाश्रित्य गुण तत्कार ज्ञान यद अनुष्ठेय तदुपाश्रित, गुण तत्कार ज्ञान के द्वारा जो अनुष्ठेय आपके लिए वो उसका आश्रय करो। अनुष्ठेय क्या होता है, सात्विक को ही अनुष्ठान करना, राजसता में उसको बिल्कुल त्याग देना। सात्विक में भी उस सात्विक को ही लेना जो आपके ब्रह्म ज्ञान को पचाने में सहयोगी है। किसी ने कहा महाराज हमको ठीक से पच नहीं रहा, अगले ने कहा हिंगवाष्टक खा लो, अब हिंगवाष्टक खाया तो और हालत खराब हो गया। भाई किसी किसी के लिए अनुकूल नहीं होता है, उसके लिए हल्का हाजमूला चाहिए। तुमने हिंगवाष्टक का दिया, सुपर पावर है वो तो। इसी व्यक्ति को भी देखो कौन बोल रहा है और उसके वास्तविक क्या हाल आते हैं, समझ के देना पड़ता है। इसे यहाँ पर भी सत्वगुण का भी कार्य है, इसका मोह कर नहीं करना, वो भी बंधक हो सकता है। सत्वगुण का सकल कार्य मोक्ष प्रदायक नहीं होता, वह भी शास्त्र से निर्णय होगा। सत्वगुण का वही कार्य जो आपके ऊपर से चिंतन में सहयोगी है, उतने ही मात्र आपके लिए अनुष्ठेय है। बाकी सात्विक भले ही है, सुख है, वो सात्विक माना जाता है। लेकिन विषयों से हो रहा है जो सुख, वो बंधन कारण है कि नहीं। इसीलिए विवेक करना पड़ता है। जो गुण ज्ञान आया तत्कारिक ज्ञान में जो अनुष्ठेय है उतने मात्र का अनुष्ठान कर, तदुपाश्रित्य गुणत्रय तत्कारिक ज्ञानेन निरंतर ब्रह्म निष्ठया गुणत्रय अतिक्रमण कृत्वा इत्यर्थ। गुणत्रय तत्कारिक ज्ञान के द्वारा निरंतर ब्रह्म निष्ठा को साथ साथ जोड़े हुए गुणत्रय का अतिक्रमण करके ये इसका अर्थ लेना। सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म अस्तुलम अनन्य अरस्वम इत्य श्रुति प्रसिद्धस्य निर्विशेषस्य मम परस्य ब्रह्मण साधर्म्यम पूर्णत्व न तो समान जाति रूप आदि मत्वम। देखो समान रूप समान जाति आदि को प्राप्त होना नहीं लेना। जैसे वैष्णवों में, शैवों में, सभीयों में अनेक प्रकार का मोक्ष माना गया है, कहीं 5, कहीं 4, कहीं 6, कहीं 7 भी है, अलग अलग है। समान जाति वाला हो जाएगा, समान रूप वाला हो जाएगा, ये भी चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो गया फायदा उसका? अरे 2 भुज से तुम परेशान थे, और 4 भुज से कौन सी खुशियाँ होगी है? 2 भुज को नहला धुला करके नहीं, गर्मी में इतना पसीना छोड़ दुर्गंध भी आते, पाउडर डाल डाल के परेशान, और 4 भुजा हो तो फिर कितना और ज़्यादा पाउडर खर्चा होएगा और ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगी। कहाँ झंझट पड़ रहे 4 भुज होने के चक्कर में। वो रूप को हमें क्या प्राप्त करके लाभ होना है, और झंझट पालने से फायदा नहीं है। विवेक करो, त्यागो इन सब मोह माया को। समान जाति, समान रूप, समान ऐश्वर्य, समान लोक, और साथ साथ चलना, भगवान के साथ चल रहा है, विष्णु के साथ चल रहा है, अरे बहुत बड़ा हो गया। जैसे आजकल लोग होते प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ले लेते, बहुत बड़ा अपने आप को मानते। अरे महाचोर के साथ तुम ले रहे हो सेल्फी, तुम क्या कर रहे हो? राजा के साथ बैठ गया तो अपने आप को राजा समझने लग जाता है। अरे मूर्ख है। आज जमाने में किसके साथ बैठना उठना बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। इसलिए कहते देखो कि ये सत्य इत्यादि में कहा हुआ निर्विशेष जो
मम पर ब्रह्म परमात्मा का साधर्म्य का मतलब होता है पूर्णत्व, न तो समान जाति समान रूप आदिमत्तम निरवयस्य निर्गुणस्य निर्विशेष से ब्रह्मण जाते धर्म असंभवात कि निरवय निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है, उसे जाति रूप आदि संभव ही नहीं है। सजातीय रूपे चतुर्विजत्वादि धर्मवत्वे विदुषोपि ब्रह्मणा समान धर्मत्व वक्तुम शक्यते। सजातीय होता तो चतुर्विजत्वादि धर्म को लेकर के विदुषोपि विद्वान में भी हम ब्रह्म के साथ समान धर्मत्व कह सकते थे, वक्तुम शक्य थे, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि श्रुतियों ने क्या कहा है? अजातम अभूतम अप्रतिष्ठितम अशब्दम अस्पर्शम रूपम रसम अगंधम अव्ययम इति। एक और श्रुति कहती है अप्राणम अमुखम अश्रोत्रम अवागमनो अतेजस्कम अचक्षुष्कम अगोत्रम शिरस्कम पाणिपादमिति च। सब निषेध कर दिया। अजातम पैदा ही नहीं हुआ तो जाति कहाँ से आएगी इसमें? अभूतम भूतात्मक है ही नहीं तो रूपादि कहाँ से होंगे? अप्रतिष्ठितम कहीं रहता ही नहीं, सभी उसमें रहते हैं, बल्कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि सकल गुणों से भी रहित है। अतएव अव्यय है वो। अप्राणम प्राण, अमुखम अश्रोत्र, मुख भी नहीं श्रोत्र भी नहीं, वाणी मन तेज आदि से रहित है। अचक्षुष्कम अगोत्रम अशिरस्कम पाणिपादम, सर्व निषेध कर दिया है। सर्वधर्म निषेध श्रवणात् ब्रह्मणो दृश्य धर्म अनुपत्य है। सर्वधर्म निषेध का श्रवण होने से ब्रह्म में दृश्य कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तद्वत्वे, और यदि दृश्य धर्म कुछ उसमें अध्यारोप कर भी लोगे और उसको वास्तविक मान लोगे तो क्या हो जाएगा? परिच्छिन्नत्व सावयवत्व अनित्यत्व आदि दोष प्रसंगात उसे परिच्छिन्नत्व दोष आ जाएगा, सावयवत्व दोष आ जाएगा, अनित्यत्व आदि अनेकों दोषग्रस्त हो जाएगा। आकाशगत सर्वगतश्च नित्य, रूप धर्म आदि कैसे घटाओगे? ये आकाश के समान सर्वगत सर्वव्यापक है, अर्थात आप भी क्या हो जाओगे? सर्वव्यापक हो जाओगे। यही साधर्म का तात्पर्य है। साधर्म का तात्पर्य तादात्म्य भी नहीं लेना, तद्रूपता ही लेना सीधा। अच्छा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इत्यादि श्रुति विरोध प्रसंगाच्च। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वह साक्ष्य रूप है, चैतन्य रूप है, केवल है, अद्वितीय है, निर्गुण निराकार है इत्यादि श्रुतियों के साथ विरोध भी होने लग जाएगा यदि वह किसी प्रकार धर्म मानते हुए साधर्म स्वीकार करोगे। तस्मात् रस साधर्म्यम पूर्णत्वम एव। तस्मात् वो जो साधर्म्य है या तात्पर्य का पूर्णत्वम एव। रस के साथ, रसो वही सह, 33 प्रश्न में कहा आत्मा ब्रह्म क्या है? साक्षात रस है, रसो वही सह। रस का साथ साधर्म्य का तात्पर्य है पूर्णत्व ही लेना होगा। और कहा भी है पूर्णमद पूर्णमिदम इति श्रुते है। जब मम साधर्म्यम मैंने पूर्णत्वम आगता, यह अर्थ करना इसलिए उचित है। मद्भावम प्राप्त मुनयो, मेरे भाव को प्राप्त कर जाते हैं मुनय। ब्रह्मविद यतयः, ब्रह्मविद यतिगण, अतः वे लोग सर्गे पे महदादि प्राकृत सृष्टि भी, एकदम सृष्टि के आरंभ में या महदादि प्राकृत सृष्टियाँ हो रहे हैं उस समय में भी नोपजायन्ते जनि बीजम प्रकृतिम अतिथ्य चिदेक रसताम प्राप्त तात। क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं? जन्म का बीज क्या है? प्रकृति। और उससे अतिक्रमण कर चुके हैं, चिदेक रसता को प्राप्त कर चुके हैं। बीजाभावात अंकुर आदि उत्पन्न नहीं हो सकते। तेषाम प्रकृति संबंध अभावात, इसे उनके प्रकृति के साथ कोई संबंध न होने से महासृष्टवपि नोत्पत्ति, महासृष्टि में भी उनका उत्पत्ति नहीं होती है। ये इसका तात्पर्य हुआ।